लगातार खाद और फर्टिलाइज़र का खर्च बढ़ते जा रहा है और हम किसान मित्र लगभग हर फसल में बेसल डोज डालना चाहते हैं और जिसका हमें रिजल्ट भी मिलता है हालांकि। लेकिन इस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है कि हम खादों का चयन इस प्रकार कर रहे हैं कि बेहिसाब खाद डाल रहे हैं। बेहिसाब एसएसपी खाद डाला जा रहा है, एसएसपी के बाद फिर बेहिसाब डीएपी डाला जा रहा है। इन बातों को ना समझते हुए कि किस प्रोडक्ट में क्या चीज़ दे रखी है, हम बस कॉम्बिनेशन बनाकर डालते जा रहे हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज हम बात करेंगे आलू में बेसल डोज के बारे में, जिससे हमें अतिरिक्त खर्च भी ना हो और सही पोषक तत्व मिले हमारी फसल को, जिससे हमें बढ़िया उत्पादन मिले। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं ज़्यादा देरी को ना करते हुए। तो अगर आप आलू की खेती करते हैं तो इस बेसल डोज को अपनाएंगे तो आपकी फसल में उत्पादन में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की बात करें किसान साथियों, तो यह सबसे ज़रूरी खाद होते हैं और लगभग हम हर फसल में इस्तेमाल करते हैं, हमें आलू में भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करिए NPK 12-32-16 का, जिसमें हमें तीनों प्रकार के खाद मिल जाएंगे, जिसका डोज हमें रखना है किसान साथियों 60 किलो प्रति एकड़ के आसपास। प्रति एकड़ यहाँ पर हमारा 43,560 स्क्वायर फीट है किसान साथियों। यहाँ पर प्रति बीघा की बात करें तो यही डोज हमें 38 से 40 किलो प्रति बीघा रखना है किसान साथियों। NPK हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश आपने यहाँ पर डाल लिया। अब इसके बाद किसान साथियों अगला खाद हमें लेना है पोटाश। आलू में क्या है कि पोटाश की मात्रा अतिरिक्त होती है। अब यह अतिरिक्त मात्रा अगर हमने अतिरिक्त पोटाश फसल को नहीं दिया तो जो वज़न है वह कम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अन्य पोषक तत्व होते हैं पोटाश, उन्हें भी फसल के हर पौध में, हर कोने में ले जाने में मदद करता है। तो यहाँ पर अगर आप पोटाश जो है अलग से MOP पोटाश को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है किसान साथियों, 25 किलो प्रति एकड़ डालिए। प्रति बीघा यहाँ पर आप 15 किलो के आसपास डालिए, तो इसका भी रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ कहीं किसान मित्र SSP या जिप्सम डाल लेते हैं। तो अगर आप SSP डाल चुके हैं तो यहाँ पर आप कैल्शियम, सल्फर और फॉस्फोरस भी दे चुके हैं। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर आप SSP डालते हैं तो DAP का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें किसान साथियों। अब हम एक एक करके फिर से समझ लेते हैं। NPK 12-32-16 60 किलो प्रति एकड़ लेना है। पोटाश हमें MOP के रूप में लेना है 25 किलो प्रति एकड़। अब जो अन्य जरूरी खाद है किसान साथियों वह है कैल्शियम। कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है आलू की फसल में। हो सकता है आपको कई जगह बेसल डोज देखने को मिले, लेकिन यह बात आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, किसी ने कैल्शियम नहीं बताया होगा। यह सारी चीज़ें जो है हम आप तक खुद प्रैक्टिकल करते हैं, खुद आलू की खेती करते हैं, उसके पश्चात दिखाते हैं किसान साथियों। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए अब हमने आलू लगा चुके हैं, उसके पश्चात में आपको काफ़ी आलू लगता है हमारे यहाँ, उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो यह आलू हमने लगा लिया है, उसके बाद भी मैं आपको, कहीं होता है कि हम कई बार वैज्ञानिकों से चर्चा करते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या डोज सही है और क्या होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए किसान साथियों इसी में अब हम बात करेंगे कि कैल्शियम किस रूप में लें। कैल्शियम किसान साथियों आप जिप्सम के रूप में ले सकते हैं। जिप्सम यहाँ पर हमें 70 से 80 किलो, आप समझ लीजिए कि 100 किलो प्रति एकड़ डालना है, वहीं प्रति बीघा हमें कम से कम 60 किलो डालना है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। कैल्शियम जो जिप्सम है यहाँ पर आपको कैल्शियम भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा। हालांकि यह धीरे लगता है लेकिन फसल के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है किसान साथियों। मिट्टी में फोसरापन जो ऐसे मिट्टी को हल्का बनाता है, जिससे जो कंद की साइज़ है वह भी फूलती है और एक कैल्शियम की भी पूर्ति होती है फसल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, अगर आप जिप्सम डाल चुके हैं तो हमें अगला जो जरूरी खाद है वो सल्फर लेना है। यहाँ पर सल्फर हमें WDG फॉर्म वाला नहीं लेना है, यहाँ पर हमें बेंटोनाइट सल्फर लेना है, जो कि हमें लेना है 7 से 8 किलो प्रति एकड़। प्रति बीघा की बात करें तो 4.5 से 5 किलो किसान साथियों। बेंटोनाइट सल्फर जो दानेदार आता है, यह फसल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, फंगिसाइड के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद में फसल को जो पोषक तत्व जो है क्लोरोफिल बढ़ाने में, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में काफ़ी मदद करता है। प्रोटीन का जो सोर्स होता है, मेन जो प्रोटीन फसल में बढ़ाने की प्रक्रिया करता है, वह सल्फर काफ़ी मदद करता है किसान साथियों। यहाँ पर हम NPK 12-32-16 ले चुके हैं किसान साथियों, MOP ले चुके हैं, कैल्शियम आप जिप्सम के रूप में दे चुके हैं, उसके बाद में बेंटोनाइट सल्फर हो चुका है किसान साथियों। अब इसी के साथ हमें एक बायो खाद लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं, जाइम ले लीजिए, किसी भी कंपनी का जाइम ले लीजिए किसान साथियों। उसे भी हमें रखना है 8 किलो प्रति एकड़।
यह सब भी जरूरी खाद हो गए किसान साथियों। अगर आप अपने आलू को ट्रीट नहीं करते हैं, ट्रीट अवश्य कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी परिस्थिति में, तो आप यहाँ पर 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ रोको फंगिसाइड, जिसमें थायोफेनेट मिथाइल 75% आता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं किसान साथियों। अगर आपने ट्रीट नहीं किया है, हमें तभी लेना है। अगर आपको लगता है आपके खेत में कीट वगैरह अत्यधिक है, तो यहाँ पर आप क्लोरांट्रानिलीप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार आता है GR 0.4 GR में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 4 किलो प्रति एकड़ किसान साथियों। वहीं अगर आप दूसरा कुछ अन्य लेना चाहते हैं तो फिप्रोनिल ले सकते हैं किसान साथियों, 8 किलो प्रति एकड़, वह भी बढ़िया है। आप किसी एक का चयन करें, कार्बोफुरान का चयन कोशिश करें कि ना करें, इससे विपरीत प्रभाव हो रहा है मिट्टी पर भी और स्वास्थ्य पर भी। अब किसान साथियों, हमने समझ लिए कि क्या जरूरी खाद थे और क्या अन्य खाद है जिनमें हमें लेना है। कैल्शियम के लिए आप अगर जिप्सम नहीं डाल पा रहे हैं, तो आप जैसे ही पहला पानी देते हैं उसके पश्चात आप अगला खाद देते हैं, तब आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। अत्यधिक नहीं करना है किसान साथियों, आप इसे 12 से 14 किलो प्रति एकड़ रखें, काफ़ी महंगा आता है, और इतना ही रखें। अगर इसका आप अतिरिक्त डोज कर देते हैं तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में ही फसल को लगती है, और अगर हम डायरेक्ट अगर फसल को देते हैं तो पौधा एकदम से ग्रोथ करता है और उसकी प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, जिससे भी फसल खराब होने की संभावना बड़ी होती है। तो केवल अनुशंसित डोज रखें, वही सही रहेगा। आप अगर अत्यधिक डोज किसी भी फर्टिलाइजर का करेंगे तो विपरीत प्रभाव आने जरूरी है। इसी के साथ में एक बात का और ध्यान रखें किसान साथियों, अगर आपने आलू सूखे में बुआई किए हैं तो हमें यह खाद बेसल डोज में ना देकर, जब आप पहला पानी देने वाले हैं उसके आगे आगे देना है। क्योंकि सूखा यहाँ पर क्या होगा, बारिश हो रखी है, खेत थोड़ा गीला है, अपने आलू बुआई कर दी है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट खाद नहीं देना है। पहला पानी दे रहे हैं तब खाद दें, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान साथियों। और ऐसी सही व रोचक जानकारियों के लिए हम कहीं किसान मित्रों से संपर्क करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, उनका अनुभव खादों के प्रति जानते हैं, क्या बेसल डोज रखा, कैसा उत्पादन मिला, इसके पश्चात हमारा खुद का अनुभव होता है। इन सब बातों के बाद में भी हम कम से कम 2 से 3 कृषि वैज्ञानिकों से बात करते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं वो सही है या नहीं। इसके बाद आप तक यही सही जानकारी लेकर आते हैं। तो जी फार्म खेती बाड़ी शुरुआत से ज़मीन से लेकर ऊपर तक पूरी डिटेल रखता है, उसके बाद आप तक सही जानकारी लेकर आता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देखने पर फॉलो करें। धन्यवाद।